Welcome to all. In the last lecture, we discussed about average profit method of valuation of goodwill. Today, we will discuss super profit method of valuation of goodwill. This is the second method of valuation of goodwill. Under this method, goodwill is valued on the basis of excess profit earned by firm in comparison to average profits earned by the another firm. Means सुपर प्रॉफिट क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। अब सुपर प्रॉफिट क्या है कि हमारी फर्म के जो एवरेज प्रॉफिट हैं और दूसरी फर्म जो है कितने प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमारे जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे दूसरी फर्म के कंपैरिजन में वो हमारे क्या है सुपर प्रॉफिट, और उसके बेस पे ही गुडविल की वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्म जो है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टू फर्म्स है हमारे पास ए एंड बी। अब ए फर्म ने भी 1 लाख कैपिटल जो है इन्वेस्ट की और बी फर्म भी 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है और हमारी फर्म जो है अर्न कर रही है 15,000 प्रॉफिट और सेकंड फर्म बी जो है वो 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसका मतलब दोनों फर्म्स सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जो है डिफरेंट जो है अर्न कर रही हैं। तो ए के प्रॉफिट जो है वो 5,000 बी के कंपैरिजन में क्या है ज्यादा, तो हम इसको क्या कहेंगे सुपर प्रॉफिट। तो इस सुपर प्रॉफिट के बेस पे ही गुडविल की वैल्यू जो है प्रेडिक्ट की जाती है। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मीन्स इस मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स हमारी फर्म के जो एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हैं उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे सुपर प्रॉफिट। अब हम कहेंगे अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारी फर्म के खुद के एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं, लेकिन आप यहां ध्यान रखें यहां पर भी आपको प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टमेंट की थी कि जो भी एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन हमें दे रखे हैं उन आइटम्स को आप एडजस्ट करने के बाद ही एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। अब चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स हमने बिजनेस के अंदर कितना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रखा है, कितनी कैपिटल लगा रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर जो भी हमारा बिजनेस है उस इंडस्ट्री के अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रही है उसके बेस पे हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी है, उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस मेथड से हमें गुडविल की अगर वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप सॉल्व करना होगा कि जितने भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है कैपिटल पे आप क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद आप एक्चुअल प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें से इन नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करके आपके पास आएंगे सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। अब है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, कि हमारी कैपिटल जो है हमने बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्ट कर रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको कैलकुलेट करनी है। और दूसरी बात नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए भी हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है वो है गारमेंट्स इंडस्ट्री है मान लो, और इस इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है हमारे वो
10% जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर चल रही है। मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ली जाती है कि बिजनेस के अंदर बाकी सारी फर्म्स जो हैं कितने % प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसका एवरेज निकाला जाता है। ये है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बिजनेस कंसर्न या सभी जो है फर्म्स जो है 10% ही प्रॉफिट अर्न कर रही है। हो सकता है कोई फर्म 15% अर्न कर रही है, हो सकता है कोई 12% अर्न कर रही है, तो उसका एवरेज लिया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये होती है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि इंडस्ट्री के अंदर बाकी फर्म्स जो है एवरेज कितने % जो है रिटर्न अर्न कर रही है। और सेकेंड थिंग हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू रन, कि बिजनेस को चलाने के लिए हमने बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आप लायबिलिटी साइड से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं या एसेट साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड के आइटम्स को प्लस करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? जो भी हमारी कैपिटल है पार्टनर्स की प्लस रिजर्व्स, आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में गिवन है, तो आप इनको माइनस करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। और अगर आपको बैलेंस शीट में ये 3 आइटम्स गिवन नहीं है, तो आपकी कैपिटल किसके इक्वल होगी? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो ये है हमारी लायबिलिटी अप्रोच कि हम लायबिलिटी साइड के आइटम्स को प्लस करके और जो भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं या गुडविल है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसको हम बिजनेस को रन करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी एसेट्स को उसमें से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि इनको हम बिजनेस को रन करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में हम एसेट साइड के आइटम से हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसमें हम क्या करेंगे, ऑल एसेट्स, जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं, लेकिन इन एसेट्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीनों को आपको एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। बाकी सभी एसेट्स आपको लेने हैं और उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। आप किसी भी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों से जो है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आएगी। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास लायबिलिटी साइड के आइटम्स गिवन है तो आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, और एसेट साइड के आइटम गिवन है तो आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। और अगर बैलेंस शीट गिवन है तो आप किसी भी अप्रोच को फॉलो करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो नॉन ट्रेड है या ट्रेड? इन्वेस्टमेंट हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट और सेकंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है मेड फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, जो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो यूज करते हैं, बनाते हैं, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होंगी? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेड फॉर अर्निंग रेवेन्यू नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस में से सरप्लस प्रॉफिट निकाल के कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि हमें लगता है हमारे पास पैसा जो है सरप्लस में है, तो हम उस सरप्लस अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, शेयर्स परचेज किए तो हमारा पर्पस क्या है कि उससे हमें इनकम होगी, डिविडेंड रिसीव होगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है, जो बिजनेस में अर्निंग करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका पर्पस जो है बिजनेस को ग्रो करना नहीं है, बल्कि जो सरप्लस फंड्स हैं हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड, तो आप उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है
मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड आपको गिवन है तो आप उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, और अगर स्पेशली मेंशन है ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करना है। तो ये थी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेस। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, और इसमें एक वर्ड लिया हमने फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो भी एसेट्स नॉमिनल हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर, जैसे हमें धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो आप ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप की एसेट्स भी अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो उसे भी यहां पर हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट करने के बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की बजाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होती है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या तो गिवन है या हम उसको कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, और तब हम इसको कंसिडर करते हैं व्हेन द कैपिटल एम्प्लॉयड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई बार क्या होता है कैपिटल बार बार चेंज होती है, तो उस सिचुएशन में जो है पार्टनर्स जो है एवरेज कैपिटल को यूज करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आप इसी को कंसिडर करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, कि जहां पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज किया वहां पर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होती है आपकी, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2, या आपको क्वेश्चन में ही आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी। तो इस मेथड से अब हम देखें कि हमें गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैलकुलेट द एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों स्टेप्स को आप रिवर्स कर सकते हैं, आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, बाद में एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन दोनों प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के बाद देन यू विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं आप उसको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वन क्वेश्चन जो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं वो कौन सी गुडविल हम मेजर कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या परचेज गुडविल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जो मेथड्स कर रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के कर रहे हैं, क्योंकि परचेज गुडविल की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि हमने बिजनेस को कितने में परचेज किया, कितनी हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, जिसमें हम इन तीनों मेथड्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड आज हमने किया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।